आखिर में बेबी ही सिर्फ एक ऑप्शन बच गया। हेलन को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा ओल्ड लेडी का आइडिया बिल्कुल पागलपन था और उसने तुरंत उसे वहां से चले जाने को कहा। ओल्ड लेडी ये सुनकर बोली कि उसका यूएसबी ड्राइव वापस चाहिए। हेलन कंप्यूटर के पास गई और स्क्रीन पर अपनी रिफ्लेक्शन को देखने लगी। साथ ही उसने पास पड़े बेबी पर भी नजर डाली। आखिर में हेलन ने यूएसबी ड्राइव निकालकर ओल्ड लेडी को दे दी। जैसे ही ओल्ड लेडी जाने वाली थी, हेलन ने अचानक उससे आवाज दी और पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? ओल्ड लेडी ने कहा, पहले बेबी को सुला दो। बाद में हेलन ने बेबी को सुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जितना वो ट्राई करती, बेबी उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता। सुबह के अर्ली आवर्स तक बेबी सोया नहीं और हेलन पूरी तरह थक चुकी थी। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन किया और बेबी को सुलाने का सीक्रेट पूछा। फ्रेंड ने जवाब दिया, पैसिफायर इज द सीक्रेट वेपन। लोकेशन लेने के बाद हेलन ड्राइव करके अपनी फ्रेंड के पास पहुंची। वहां उसने पैसिफायर मांगा, लेकिन फ्रेंड ने बताया कि पैसिफायर ब्लू ड्रेस वाली औरत के पास है, जो देने से मना कर रही थी और पूछ रही थी कि ये बेबी किसका है। ब्लू वाली औरत के रिफ्यूजल पर हेलन को गुस्सा आया और उसने सर्च कंटिन्यू करने का फैसला किया। हेलन की अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड ने उसे एक टॉय रैबिट दिया और याद दिलाया कि उसे रूम के बाहर मत ले जाना। इसी वक्त एक छोटा लड़का बलून से बेबी कैरेज को मार रहा था। उसे पता नहीं था कि यह मासूम सी हरकत कितनी खतरनाक हो सकती है। हेलन तुरंत आगे बढ़ी और लड़के को वार्न किया, यह बच्चा तुम्हें मार देगा। फिर हेलन ने टॉय रैबिट बेबी को दे दिया। तभी ब्लू वाली औरत आई और मजाक में बोली कि हेलन को एक पार्टनर ढूंढना चाहिए। ओल्ड लेडी ने टाइम पर बताया कि बेबी अब सो चुका है। हेलन ने बेबी की तरफ देखा, लेकिन बदकिस्मती से अम्यूजमेंट पार्क में तेज और लाइवली म्यूजिक बजने लगा। लोग डांस करने लगे। बेबी डिस्टर्ब नहीं हुआ। हेलन सोच ही रही थी कि शांति से वहां से कैसे निकले, तभी वो लड़का बलून फोड़ देता है और बेबी जाग जाता है। हेलन लड़के पर चिल्लाई। इसी बीच उसकी फ्रेंड ने देखा कि टॉय रैबिट फट चुका है और वो हेलन को ब्लेम करने लगी। ब्लू वाली औरत भी पीछे नहीं रही और बेबी कैरेज से छेड़छाड़ करने लगी। फिर डरावनी और खौफनाक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। बेबी रोने लगता है। उन लोगों को नहीं पता था कि ये बेबी एक डीमन चाइल्ड का पुनर्जन्म था। उसकी मौजूदगी आसपास के लोगों के लिए बदनसीबी ले आती थी। इसके बाद हेलन बेबी को वापस कैरेज में ले जाती है और उसे वार्न करती है कि अब किसी को नुकसान मत पहुंचाना। फिर हेलन अपनी फ्रेंड से माफी मांगने जाती है, लेकिन फ्रेंड उसे ब्लेम करती है और ताना मारती है कि हेलन को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मां बनना ही उसे ऑलरेडी बहुत बिजी बना चुका है। हेलन बस माफी मांगती रहती है, उम्मीद करती है कि शायद उसकी फ्रेंड उसे माफ कर दे। जब बात नहीं बनती तो हेलन बेबी को लेकर वापस अपने घर चली जाती है, बेबी के इशू का कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए। हेलन ने कई सोल्यूशन सोचे थे, लेकिन अब सोती हुई जिंदगी के सामने खड़ी होकर उसका दिल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल से भर गया। इसी दौरान ओल्ड लेडी एक छोटी सी चाकू लेकर आ जाती है। हेलन चाकू अपने हाथ में लेती है। कंफ्यूज्ड और परेशान होकर वो बेबी के सामने खड़ी होती है। बेबी के सोते हुए चेहरे को देखते हुए ओल्ड लेडी उसे जल्दी करने को कहती है, टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन हेलन अचानक रुक जाती है। बेबी की वजह से हुए सारे नुकसान याद आते हैं, गुस्सा और नफरत का एहसास होता है। फिर भी वो ये कर नहीं पाती। आखिर में हेलन बोल पड़ती है। ओल्ड लेडी ने देखा कि हेलन अपने डिसीजन को लेकर स्ट्रगल कर रही है, इसलिए वो आगे बढ़ी। बेबी को मारने का पक्का इरादा करके वो तेजी से आगे आई और नाइफ छीनने की कोशिश की। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। स्ट्रगल के दौरान नाइफ हाथ से फिसल गया और लड़ाई बेडरूम से होती हुई लिविंग रूम तक पहुंच गई। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। हेलन जल्दी से दरवाजा खोलने गई। बाहर उसकी एक और दोस्त फैटी खड़ी थी। फैटी यहां इसलिए आई थी ताकि ब्लू लेडी की खोई हुई उंगलियां हेलन को दे सके। हेलन ने फैटी को जल्दी से वापस भेज दिया और फिर से ओल्ड लेडी के साथ लड़ाई शुरू हो गई। ओल्ड लेडी ने एक प्लान बनाया। पास ही पड़ा हुआ एस्ट्रे उठाया और बिल्कुल सही निशाने पर हेलन के सिर पर मार दिया। फिर वो आगे बढ़ी और उन सब औरतों के नाम गिनाने लगी जो बेबी की वजह से मरी थीं। साथ ही उनकी मौत की वजह भी बताई। उसने हेलन से कहा, तुम मरने वाली हो, क्या तुम मरना चाहती हो? यह सुनते ही हेलन का मन बदल गया। ओल्ड लेडी की बातों से वो कन्विंस हो गई और उसने हाँ कर दी कि ओल्ड लेडी एक्शन ले सकती है। लेकिन तब एक अजीब बात हुई। जो बेबी थोड़ी देर पहले बेड पर सो रहा था, वो अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। असल में फैटी बेबी को हेलन के घर से ले जा चुकी थी। वो बेबी को लेकर एक कॉफी शॉप पहुंची। वहां वेटर ने बेबी के साथ फैटी को देखकर उसकी तारीफ की, जिससे फैटी बहुत खुश हो गई। बेबी के गायब होने से हेलन बहुत घबरा गई। वो हर जगह मदद ढूंढने लगी। तब उसे पता चला कि फैटी कंट्री साइड चली गई है। तब हेलन को समझ आ गया कि बेबी को फैटी ही ले गई थी। उसके बाद हेलन और ओल्ड लेडी गाड़ी से वहां के लिए निकल पड़े। ड्राइव करते वक्त हेलन काफी टेंशन में थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं बेबी फैटी को नुकसान न पहुंचा दे। तभी फैटी ने एक फोटो भेजी। फोटो देखकर हेलन थोड़ी शांत हो गई। उस वक्त फैटी बेबी के साथ एक वार्म और हैप्पी मोमेंट एंजॉय कर रही थी। जब हेलन वहां पहुंची, उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने बेबी को उठाया और वहां से जाने लगी। तभी फैटी पीछे से भागते हुए आई और हेलन से कहा कि उसे पता है हेलन किसी मुश्किल में है। एक दोस्त होने के नाते हेलन उससे सब कुछ बता सकती है। हेलन ने मुड़कर फैटी की तरफ देखा और कहा, अगर तुम उसे लेने की कोशिश करोगी तो ये तुम्हें मार देगा। ये सुनते ही फैटी डर गई और पीछे हट गई। इसी दौरान ओल्ड लेडी ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसने गाड़ी के पीछे एक पीली ड्रेस पहनी हुई औरत को गोस्ट की तरह खड़े देखा। लेकिन जब ओल्ड लेडी ने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद हेलन गाड़ी में बेबी को गोद में लिए बैठी थी। ओल्ड लेडी ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अचानक कार खराब हो गई और इंजन से अजीब सी आवाज आने लगी। उसी वक्त बेबी हंसने लगा, जैसे सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा हो।
ओल्ड लेडी ने समझाया कि बेबी नहीं चाहता कि वो लोग यहां से जाएं। तभी धुएं के बीच से एक शख्स नजर आया। हेलन कार से बाहर निकली और देखा वो आंट मे थी। उसने हेलन को बताया कि कोई जल्द ही गाड़ी ठीक करने आ जाएगा और तब तक उन्हें घर के अंदर जाकर वेट करना चाहिए। ओल्ड लेडी ने हेलन के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा कि क्या पास में कोई झील है, क्योंकि वो बेबी का काम झील के पास खत्म करना चाहती थी। लेकिन हेलन ने सवाल किया कि ओल्ड लेडी इतनी जिद क्यों कर रही है बेबी को मारने की। और फिर वो चली गई। ओल्ड लेडी से अलग होने के बाद हेलन सीधा फैटी के घर पहुंची। उधर आंट में बेबी की तरफ अट्रैक्ट हो गई। वो धीरे से हेलन के पास आई और बोली कि हेलन बहुत थकी हुई लग रही है और उसे थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। उनके पास खड़ी शॉर्ट हेयर लेडी ने भी बेबी की क्यूटनेस की तारीफ की और प्यार से हेलन को रुककर सेलिब्रेशन करने का इनवाइट दिया। इसी बीच फैटी बच्चों के साथ घर के अंदर भागते हुए आई। वो लोग एक मैजिक शो की तैयारी कर रहे थे। फैटी ने हाथ में चॉकलेट्स दिखाकर बच्चों का ध्यान भटकाया और अगले ही पल चॉकलेट्स बच्चों की पॉकेट्स में अपीयर हो गईं। बच्चे खुशी से चीयर करने लगे। एक बच्चे ने मासूमियत से पूछा, फैटी आपके बच्चे क्यों नहीं हैं? फैटी थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। इसी क्रिटिकल मोमेंट पर हेलन ने बात संभाली और फैटी की मदद की। फिर फैटी वापस रूम में चली गई। तभी अचानक एक ओल्ड लेडी वहां अपीयर हुई और बोली, उसे बेबी को फिर से सुलाना है और सिर्फ तुम ही यह कर सकती हो। फैटी ने कंफ्यूजन में पूछा, ये ओल्ड लेडी कौन है? ओल्ड लेडी ने शांत तरीके से एक्सप्लेन किया कि वो हेलन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर रही हैं। ये सुनकर फैटी की मां बोली, अगर हेलन को मदद चाहिए तो वो खुद मेरे पास आए। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई। अचानक एक हल्की सी आवाज आई। ओल्ड लेडी ने इधर उधर देखा पर कुछ अजीब नहीं मिला। फिर अचानक बेबी के रोने की आवाज, बेबी क्राइंग, पूरे घर में गूंज उठी। हेलन ने बेबी को चुप कराने की पूरी कोशिश की लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। वो बेबी की जरूरत समझने की कोशिश करती रही पर रोना और तेज होता गया। जब हेलन ऑलमोस्ट टूटने वाली थी तब आंट में टाइम पर वहां आई और हेलन को कंफर्ट किया और कहा कि उसे अच्छा रेस्ट लेना चाहिए। हेलन गहरी नींद में चली गई। उसके बाद फैटी रूम में आई। उसने प्यार से बेबी को शांत किया। हैरानी की बात यह थी कि बेबी भी तुरंत शांत हो गया और पीसफुली सो गया। फैटी साइड में गई, बेबी की कैप उतारी और फिर रूम से बाहर चली गई। बाहर खड़ी ओल्ड लेडी ने देखा कि फैटी हेलन के रूम से निकल रही है। उसे समझ आ गया कि अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। वो चुपचाप पिलो हाथ में लेकर हेलन के रूम की तरफ बढ़ी। धीरे धीरे बेबी के पास आई, उसे सफोकेट करने के लिए। बेबी अचानक जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। बेबी के रोने से हेलन की नींद टूट गई पर वो उठ नहीं पा रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करके ओल्ड लेडी को लात मारी और कहा, तुम्हें खुद भी नहीं पता ना कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। ये सुनते ही फैटी गुस्से में मुड़कर चली गई। ओल्ड लेडी ने जैसे कुछ महसूस किया। उसने बेबी को उठाया और रूम से बाहर ले जाने लगी और धीरे धीरे उस इंसान का नाम बोल रही थी जो बेबी की वजह से मर चुका था। फिर वो हेलन के पास आई। हेलन ने ओल्ड लेडी से वहां से चले जाने को कहा लेकिन ओल्ड लेडी ने बेबी को हेलन के सामने उठाकर कहा, ये तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। इस पल हेलन को अचानक कुछ समझ आने लगा। गहरी रात में हेलन ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। बेबी की वजह से हुई हर ट्रेजेडी उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। हर बार एक बूढ़ी औरत टेलीस्कोप पकड़कर दूर से सब कुछ ऑब्जर्व करती थी। 50 साल पहले वही बूढ़ी औरत एक ग्रेसफुल और एलिगेंट यंग वुमन थी। उस वक्त उसे सिस्टर श्वाय कहा जाता था। उस टाइम सिस्टर श्वाय और बेबी की मां हेलन एक लविंग कपल थी। बेबी अभी पैदा भी नहीं हुआ था लेकिन हेलन पहले से ही एक फैमिली में थी। एक दिन एक फोन कॉल ने उनकी शांत जिंदगी को हिला दिया। कॉल सिस्टर श्वाय का था। दोनों ने मिडनाइट में मिलने का प्लान बनाया। इस बात पर हेलन के हस्बैंड को थोड़ा शक हुआ लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। हेलन का हस्बैंड लाओ बाई एक बच्चा चाहता था पर हेलन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। लाओ बाई के आंसू अनकंट्रोलेबली बहने लगे। आखिरकार हेलन ने मजबूरी में हाँ कह दी। कंसेप्शन का प्लान कंप्लीट होने के बाद हस्बैंड गहरी नींद में चला गया और हेलन चुपचाप घर से निकलकर सिस्टर श्वाय से मिलने चली गई। दोनों गाड़ी से समुद्र के पास एक छोटी सी वुडन कैबिन में गए जो उनका सीक्रेट हाइडआउट था। रात के अंधेरे में कैबिन का माहौल काफी कोजी हो गया। इस पर उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। अगली सुबह दोनों विमेंस क्लब गए जहां कई लड़कियां थीं और वो भी भीड़ में मिक्स हो गए। एक प्राइवेट रूम में वो कुछ अनस्पीकेबल चीजें करने ही वाले थे कि अचानक नीचे से नॉक की आवाज आई। पुलिस हेलन को ढूंढने आई थी। लकीली वहां काफी लोग थे जो पुलिस को रोकने लगे। सबने पुलिस का मजाक उड़ाया और किसी अननोन लिक्विड का यूज करके उन्हें भगा दिया। पुलिस मजबूरन वापस चली गई और पीछे सिर्फ केओस छोड़ गई। हेलन ने सिस्टर श्वाय को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सिस्टर श्वाय शॉक हो गई। हेलन को प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टर श्वाय ने सजेस्ट किया कि वो किसी और शहर में रहने चलें और बच्चे के बारे में दोनों ने डिसाइड किया कि हॉस्पिटल में उसे हैंडल करवा देंगे। अगली सुबह दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। हेलन ऑपरेशन थिएटर में गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपने हस्बैंड के पास लेटा हुआ पाया। उसे एहसास हुआ कि वो कैद हो चुकी है। हेलन बाथरूम में छुपकर रोने लगी। उसने विंडो से भागने की कोशिश की। किसी तरह विंडो खोल भी ली लेकिन उसका हस्बैंड उसे जबरदस्ती खींचकर वापस बेड पर ले आया। हेलन रोती रही लेकिन कुछ बदल नहीं पाई। बच्चा सेफली पैदा हुआ। घर के लोग सेलिब्रेट करने लगे लेकिन हेलन का दिल अंधेरों से भरा हुआ था। वो इस बच्चे को नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ सिस्टर श्वाय ने लाओ बाई को ढूंढा और हेलन के बारे में पूछा। लाओ बाई ने बस इतना कहा, हेलन बीमार है, और उल्टा सिस्टर श्वाय को ही ब्लेम कर दिया, जो साफ झूठ था। सिस्टर श्वाय को पता चला कि हेलन ने लाओ बाई के लिए बच्चा पैदा किया है। ये सुनकर वो गुस्से से भर गई। वो लाओ बाई को मार देना चाहती थी लेकिन एक्सट्रीम गुस्से के बावजूद उसने खुद को रोक लिया। लाओ बाई के घर में बेबी के रोने की आवाज गूंजने लगी। एक औरत ने बच्चे को उठाया और हेलन से कहा कि बेबी भूखा है और उसे फीड करना होगा, लेकिन हेलन बिल्कुल इंडिफरेंट थी। उसने बच्चे को देखना तक जरूरी नहीं समझा। जब औरत ने हेलन के कपड़े खींचकर उसे जगाने की कोशिश की, हेलन ने मना कर दिया।
मजबूरन औरत ने बच्चे को हेलेन के पास रख दिया, लेकिन हेलेन ने सिर्फ एक नज़र बच्चे पर डाली और तुरंत उसे वापस ले जाने को कह दिया। और कोई ऑप्शन ना होने पर औरत बच्चे को लेकर चली गई और जाते जाते हेलेन को मॉन्स्टर कह दिया। अगली सुबह हस्बैंड लाओबाई कमरे में आया और बोला कि उसे कुछ देर के लिए बाहर जाना है। उसने उस औरत को हेलेन और बच्चे का ख्याल रखने को कहा और फिर चला गया। हेलेन ने औरत से कहा कि वो हेलेन की बहन है। सिस्टर की बर्थडे थी और वो उससे कॉल करना चाहती थी। वुमन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, लेकिन आखिर मान गई। हेलेन ने फ़ोन डायल किया, थोड़ी सी बात हुई और उसने कॉल कट कर दी। लेकिन वुमन ने हार नहीं मानी। उसे लगा कि कहीं कोई लूप होल है, इसलिए उसने वही नंबर दोबारा डायल किया। जैसे ही एक्सपेक्ट किया था, फ़ोन के दूसरे साइड से सिस्टर श्वाई की आवाज़ आई। अचानक बेबी रोने लगा। फिर बेबी हंसा। हेलेन बेबी के पास गई, उसके छोटे से हाथ को प्यार से छुआ और फिर वहां से चली गई। बेबी रोने लगा, लेकिन हेलेन ने कोई ध्यान नहीं दिया। बदकिस्मती से जैसे ही वो वहां से जा रही थी, उसका हस्बैंड लाओबाई वापस आ गया। हेलेन ने गुस्से में उसे जोर से धक्का दे दिया। इस धक्के की वजह से लाओबाई की मौत हो गई। हेलेन वहां से भाग गई। रात होने पर वो वापस उस छोटी सी कैबिन में आई। सिस्टर श्वाई भी वहां आ गई। काफी टाइम बाद दोनों लवर्स फिर मिले। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे अब फाइनली खुश रह पाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लाओबाई के घर में जो बेबी रेलिंग के अंदर था, अचानक गायब हो जाता है। इसी बीच हेलेन गहरी नींद से जागती है। वो लिविंग रूम की तरफ देखती है और वहां बेबी को पाती है। बेबी जोर जोर से रोने लगता है। हेलेन दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाती है। उसी वक्त बेबी के रोने की आवाज़ से सिस्टर श्वाई की नींद खुल जाती है। उसे समझ नहीं आता बेबी कहाँ से आया, और हेलेन जो उसके पास सो रही थी वो भी गायब होती है। सिस्टर श्वाई उसे ढूंढने निकलती है, लेकिन उसी वक्त समंदर में हेलेन ऑलरेडी डूब चुकी होती है। जब सिस्टर श्वाई वापस कैबिन में आती है, बेबी फिर से गायब हो जाता है। टाइम फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। हेलेन लॉन पर होश में आती है। आसपास लोग खड़े होते हैं। उसे कुछ याद नहीं होता। तब पास खड़ी एक ओल्ड लेडी कहती है कि उन्हें वहां से चला जाना चाहिए। तभी फिर से बेबी के रोने की आवाज़ आती है। हेलेन आंट मे से कहती है कि बेबी उसे दे दे, लेकिन आंट मे मना कर देती है और कहती है कि हेलेन यहाँ से नहीं जा सकती। हेलेन खड़ी होती है और समझाती है कि ये बेबी आंट मे के लिए बदनसीबी लाएगा। वो रिक्वेस्ट करती है कि बेबी वापस कर दो, लेकिन आंट मे फिर से मना कर देती है। हेलेन गुस्सा हो जाती है और आंट मे को डांटती है। बेबी का रोना और तेज हो जाता है। आसपास के लोग हेलेन को शांत करने की कोशिश करते हैं। ओल्ड लेडी दोबारा कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। हेलेन खुद को कंट्रोल करती है और फिर से आंट मे से बेबी मांगती है। इसी वक्त बेबी अचानक हाथ हिलाता है। कुछ बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और बेबी को छीन कर ले जाते हैं। हेलेन और ओल्ड लेडी शॉक में वहीं खड़ी रह जाती हैं। दोनों जंगल में बच्चे को ढूंढने निकल जाते हैं। हेलेन ओल्ड लेडी से पूछती है कि पिछली रात क्या हुआ था। ओल्ड लेडी एक राज बताती है। बेबी की माँ हेलेन जैसी दिखती है। ये बात हेलेन को और कंफ्यूज कर देती है। तभी अचानक किसी ने हेलेन के कंधे पर हाथ रखा। वो फैटी होती है। हेलेन डर जाती है। फैटी तुरंत एक्सप्लेन करती है कि गलती से हुआ। हेलेन उससे पूछती है कि क्या उसने बच्चों को देखा है। फैटी कहती है नहीं, लेकिन शायद वो एक्टिविटी रूम गए हों। तीनों एक्टिविटी रूम की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, एक डरावना सीन उनके सामने होता है। बच्चे बेबी के चारों तरफ बैठे होते हैं और ड्राइंग बना रहे होते हैं। हेलेन बेबी को पकड़ने वाली लड़की का नाम पुकारती है। जैसे ही वो नाम लेती है, सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। बेबी भी उसे देखने लगता है। हेलेन आगे बढ़ती है और जमीन पर बनी एक पेंटिंग देखती है। ओल्ड लेडी पहचान लेती है कि पेंटिंग का कैरेक्टर हेलेन खुद है। हेलेन गुस्से में लड़की से कहती है कि बेबी वापस करो। लड़की कहती है बेबी अपनी माँ को चाहता है। फैटी कहती है माँ तो यही है। अचानक सब बच्चे चिल्लाते हैं, मॉम समुंदर में गिर गई। ये बोलते ही वो रुक जाते हैं। फिर अपने हाथ में पकड़े ब्रशेस से खुद को स्टैब करने लगते हैं। हेलेन और बाकी लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे उन पर अटैक कर देते हैं। इसी बीच लड़की बेबी को लेकर भाग जाती है। ओल्ड लेडी हेलेन को इशारा करती है पीछा करने का। हेलेन दौड़ती है, लेकिन बेबी और लड़की गायब हो जाते हैं। तभी एक लड़की हेलेन के सामने से गुजरती है। वो हेलेन का बचपन का वर्जन होती है। उसके बाद उसका फादर और उसकी बचपन वाली खुद भी उसके सामने से निकल जाते हैं। हेलेन उनके पीछे जाती है, लेकिन गिर जाती है। वहां फैटी होती है, जिसका पैर मुड़ गया होता है। हेलेन उसे संभालकर बेबी को ढूंढना कंटिन्यू करती है। एल्डर्स को बच्चे मिल जाते हैं, लेकिन बच्चे पूरी तरह बेबी के कंट्रोल में होते हैं। बेबी जोर से रोने लगता है। बच्चे पत्थर उठा उठाकर एल्डर्स पर फेंकने लगते हैं। कई लोग गिर जाते हैं। एक लड़की पत्थर उठाकर आंट मे पर फेंक देती है।
आंट में गिर जाती है और पानी में डूब जाती है। जंगल के दूसरे कोने में ओल्ड लेडी अकेली ढूंढ रही होती है। उसके ख्यालों में पुरानी यादें आने लगती हैं। वो अनजाने में जमीन पर लेट जाती है। उसे हेलेन का चेहरा दिखता है, लेकिन अचानक बेबी के रोने की आवाज़ उसे होश में ले आती है। वो उठकर देखती है, उसके सामने वो इंसान खड़ा होता है जिससे वो कभी बहुत प्यार करती थी। हेलेन खून थूकती है और